सेक्टर्स, म्यूचुअल फंड्स, इनसे जुड़े हुए किसी भी सवाल का तो जवाब दूंगा ही। आपको लगे कि कोई और सवाल भी आपको लगता है जिसका मैं अच्छे से जवाब दे सकता हूं, वो आप पूछ सकते हैं। हमारे मित्र हैं संपत जी, आगे बैठे हुए हैं। ऑफिस की कोई प्रॉब्लम हो, घर पे भाभी जी बात न माने, बच्चे ना सुने, किसी भी तरह के कोई सवाल हो, जवाब आपको मिल जाएंगे। आज थोड़ी सी मेरी तबीयत नरम है, सुबह से मैं सोया हुई था, बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके उठ के आया हूँ। थोड़ा कोल्ड कफ और फीवर है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी जल्दी आपके थोड़े सवाल जी माइक लीजिए जरा। हमारे सवाल कंपनीज आ रही है और अमाउंट्स रेज कर रही है कैपिटल मार्केट्स में, कहीं ना कहीं ये सोर्स जो है फंड्स का वो लिमिटेड है। अब अगर इन्वेस्टर्स का पैसा इन नई शेयर्स में जाता जाएगा या उससे जो फ्लो पुराने शेयर्स की तरफ होना चाहिए था, मान लीजिए रिलायंस या डीमार्ट या ऐसे शेयर्स में जो पैसा जाना चाहिए था, अब वो एनएसडीएल में जा रहा है, मान लीजिए आगे टाटा सन्स आ रहा है, इसमें जाने लग जाएगा, तो पुराने शेयर्स कैसे बढ़ेंगे? दूसरा, वो बढ़ेंगे नहीं तो सेंसेक्स का परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं इस वजह से तो हैम्पर नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन शेयर मार्केट में बढ़ता जा रहा है फंडिंग को। तो आपकी प्रॉब्लम ये कि बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं ना, आईपीओ में जो पैसा जा रहा है उस वजह से स्टॉक मार्केट नहीं चल रहा, राइट? देखिए, एक जमाना था रिंग के वक्त, आज से 30 साल पहले, 30 साल 25 साल पहले 2 घंटे की ट्रेडिंग होती थी, 15-15 दिनों का सेटलमेंट होता था, कई बार 2-2 सेटलमेंट मर्ज हो जाते थे, बैड डिलीवरी, ये वो बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। आज T+0 हो गया। जितने लिक्विड मार्केट है और जितने ज्यादा आईपीओ और कंपनीज लिस्ट होती है, वो मार्केट की हेल्थ के लिए अच्छा है। आज आपके 2 करोड़ थोड़ी है डीमेट अकाउंट, 20 करोड़ है। आज 28,000 करोड़ रुपए मंथली एसआईपी आता है। तो बाजार की साइज भी तो देखिए। अभी ये थोड़ी हो सकता है कि 1990 में 5 आईपीओ आते थे साल में, इतना बड़ा हुआ है, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स बढ़ गए, पैसा उतना मार्केट में आ रहा है, इसलिए चिंता मत कीजिए। और दूसरी एक बात बहुत साफ है, मार्केट में हमेशा अगर किसी चीज में पैसा बनना है, कोई क्वालिटी आईपीओ, कोई क्वालिटी कंपनी है, तो उसको पैसा मिल ही जाएगा। आपको ये नहीं सोचना है कि कितने आ रहे हैं, आपको ये सोचना है कि मुझे किसमें लगाना है, कौन सा आईपीओ मुझे छोड़ देना है और कौन सा आईपीओ मुझे लगाना है, बस उतना ही आपको ध्यान में रखना है। तो और एक चीज और है, हर चीज का एक समय होता है। कई बार ये होता है कि आईपीओ बिल्कुल नहीं आते हैं, कई बार बहुत सारे आते हैं। जब ज्यादा आ रहे हों तब आप क्वालिटी को लेकर थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी आपको लगाना है तो मैं आपको बता दूं, टाटा कैपिटल मंडे है, खुल रहा है, एलजी खुल रहा है, आप इन दोनों आईपीओ में पैसा लगाइए। जो अच्छी कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, जहां पर क्वालिटी मैनेजमेंट है, अच्छी लीडरशिप है, वहां पैसा लगाइए। सो आपको थोड़ा सा सिलेक्टिव होना पड़ेगा। बाकी इस बात की चिंता मत कीजिए, अगर बाजार बढ़ेगा तो पेपर भी आएगा, सप्लाई भी आएगी, लोग बेचेंगे भी, और बढ़ते हुए बाजार में ही प्रमोटर बेच पाते हैं, घटते हुए बाजार में कोई नहीं, तो इसलिए उसमें चिंता करने की जरूरत जी। सर, कैन आई आस्क यू एनीथिंग? मैं किसी से भी सवाल, अरे आपकी जो मर्जी, इधर से भी पूछो किसी। सर, क्वेश्चन ये था कि SIF एज अ न्यू कैटेगरी, SIF एज अ न्यू कैटेगरी यस मार्केट में आ रही है, तो उस हिसाब से व्हेन आर वी कंसिडरिंग HDFC AMC टू लॉन्च SIFs, और आपका क्या मानना है? क्योंकि कल नीलेश सर ने बताया कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो स्ट्रेटेजी है वो ट्रेडिंग में ज्यादा पैसा बनता नहीं है लोगों का, तो उसमें आपका क्या ओपिनियन है? माइक ऑन कीजिए, फोन एक्चुअली हमने तो स्पॉन्सरशिप दिया नहीं, लेकिन आपने सवाल पूछा तो सारी प्रोडक्ट रेट बताऊंगा आपको मैं। तो म्यूचुअल फंड भी बताऊंगा, SIF भी बताऊंगा, PMS भी बताऊंगा, AIF भी बताऊंगा सारे, बट ऑन अ मोर सीरियस नोट वी कैन डिस्कस। आई एम हियर ओनली। अनिल जी को बहुत सीवियर फीवर है, सुबह से बहुत तबीयत खराब है, एंटीबायोटिक और डोलो लेकर के आए और आपके सामने खड़े हैं। तो मेरी ऐसी इच्छा है, मैं तो यहीं पे हूँ, मैं तो शाम को भी हूँ, सुबह फर्स्ट फ्लोर, शाम को फर्स्ट फ्लोर पे इवेंट है, मैं वहाँ पे भी हूँ, मैं आपसे बात कर लूंगा। SIF की नई कैटेगरी बन रही है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हुई। मेरा ऐसा मानना है कि जब अनिल जी खड़े हैं तो हम सब लोग अनिल जी से ही बात करें। अरे थैंक यू। मेरा सवाल इसी से रिलेटेड था।
रोज सुबह आपके दर्शन होते हैं सर जी। मेरे हस्बैंड और मेरे पापा और मेरे परिवार वाले सब आपको सुबह सुबह उठ के शुरू हो जाते हैं। एंड अभी मैं आपको देख रही हूँ, आपकी इतनी तबीयत खराब है फिर भी आप यहाँ फुल जोश से खड़े हैं। सो व्हाट इज इट दैट ड्राइव्स योर पैशन? यू relentlessly working, waking up every day in the morning. You have more than, it looks like 24 hours in a day. What drives you? So the simple thing is like, my philosophy is very clear. Do what you love what you do. So if you're doing something which is really close to your heart, हम पहले कई बार कमेंट्री में सुनते थे कि जब तेंदुलकर साहब सेंचुरी मार के आते थे, इंडिया जीतता था, आई वॉज रियली एंजॉइंग माई गेम। भाई ठीक है, एंजॉइंग माई गेम। उधर 100 करोड़ इंडियन 30,000 हर बॉल पे उसको एडवाइस देते हैं तेंदुलकर देख लेगा। अरे यार ऑस्टन के बाहर की बॉल छोड़ देनी चाहिए थी, इधर अरे उधर मारना था। वो तेंदुलकर है, ग्राउंड के बीच में है, लेकिन फिर भी हम उनको राय देते हैं। बाद में सेंचुरी मारने के बाद वो कहते हैं आई वाज एंजॉयिंग माय नेचुरल गेम। मैं सोचता था यार इस आदमी के ऊपर कितनी एक्सपेक्टेशन का बोझ है। हर इंडियन चाहता है कि सेंचुरी मारे, हर बॉल पे चाहता है कि 4 लगे 6 लगे। आप इस प्रेशर को झेलोगे कैसे? हम भी जब रोज सुबह 8 बजे पेपर लिखते हैं, एग्जाम होता है हमारा, आज मार्केट ऐसा रहेगा, 3:30 बजे हमारा रिजल्ट आ जाता है, राइट। अंजिल जी ने सुबह ये बोला था, ये तो उल्टा हो गया। होता है, कई बार होता है। लेकिन आप जो काम कर रहे हैं, अगर आप उसे एंजॉय करें तो आपको प्रेशर फील नहीं होगा, पहली चीज। और दूसरी चीज, हर दिन आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। अगर आपने अच्छा किया तो भी सीखिए, मैंने आज अच्छा इस वजह से किया। और अगर आपने खराब किया, मैंने सुबह तेजी सोची थी मंदी होगी तो क्यों हुई, और अगर मैं उसको अच्छे से सीख लूं तो मेरा दिन खराब नहीं हुआ। वो एक बड़ी कहावत है कि हर तेजी के मार्केट होगा, हर बुलरन जब आता है, जब बुलरन खत्म हो तो आपके पास पहले से ज्यादा पैसे होने चाहिए, तभी आपने बुलरन को एंजॉय किया है, सही तरीके से बुलरन खेला है। और जब बेयर मार्केट, मंदी का बाजार हो, मंदी का बाजार जब खत्म हो तो आपके पास पहले से ज्यादा अक्ल, ज्ञान होना चाहिए। अगर दोनों नहीं कमाए तो फिर जिंदगी व्यर्थ है। इसलिए मेरा जितने यंगस्टर्स हैं सबको यही कहना है, जो करो यार पेशेंस से करो, और कुछ करना अलग करना, हटके करना है। अब वो कीड़े मकोड़े वाली लाइफ में, राइट। और ईश्वर ने आप में, हमें अभी को तो एक्चुअली ईश्वर ने जेन ही बना के भेजा है। एक तो हमको वैसे दूसरों से थोड़ा सा सुपीरियर कर दिया, दिमाग के मामले में, अकल के मामले में, बिजनेस के मामले में हमारी समझ बहुत बेहतर है। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो इसलिए प्लीज फॉलो योर पैशन, जो भी करें पूरे मन से करें, पैशन से करें। हेलो सर, मेरा सवाल है। अच्छा जी, मेरा सवाल है, मैं आपसे मिलना चाहती थी फर्स्ट तो जी। एक बार ना टीवी पे देखती थी आपको हमेशा, आज मिल रही हूँ तो बहुत खुशी हो रही है मेरे को। थैंक यू। और आप कहाँ रहते थे, आपका लाइफ कैसे शुरू हुआ और कहाँ तक खत्म हुआ, कैसा हुआ, ये सब बताऊंगा। मतलब खत्म नहीं हुआ और आगे बढ़ेंगे, अभी तक यहाँ तक पहुँचे तो कैसे पहुँचे? मेरे बच्चे को शेयर मार्केट की पढ़ाई करी है। सुन नहीं पाए एक्चुअली। हेलो, इधर इको आ रहा है, क्या 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 बोले? क्यों शेयर मार्केट की? मेरा बच्चा पढ़ना चाहता है आपके, हाँ। सो सबसे पहली चीज मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपको अपने बच्चे को क्यों कोई अनिल सिंह भी बनाना है। हर एक की एक अपनी यूनिक स्टाइल होती है, एक अलग तरीका होता है। मैं जब 1993 में ग्रेजुएशन करने के, अपने 89 में ग्रेजुएशन करने के बाद मुंबई आया
तो हमारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ही थी, और थी अंग्रेजी। इंग्लिश नहीं आती, लिख लेते थे, बोल नहीं पाते, बोलते सामने कोई एकदम, और उसमें कोई ऐसी लड़की आ जाए फर्राटेदार इंग्लिश बोलने वाली, तो भाई साहब समझ लो उस दिन तो नींद आनी नहीं है। इतना इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, यार इस धरती पे आए क्यों? हमको लगता था कि हमें हिंदी इंग्लिश नहीं आती, हमें हिंदी आती है, और हिंदी हमारी वीकनेस है। कमजोरी हिंदी नहीं है,